हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप लोगों ने जो चीज़ें डिमांड करी थी उसके लिए वीडियो काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड थी और ये वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी कुछ फैमिली इश्यूज़ थी, इसीलिए मैं इसमें बिजी था। और यकीन माने कि ये जो चीज़ इस वीडियो में जो चीज़ आप लोगों को बताया गया है सारा आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा। टीजीटी मैथ्स और क्लास 6 टू 10 जितने भी मैथ्स हैं, टीजीटी मैथ्स एंड 6 to 8 के लिए जो मैथ्स हैं, मैथ और साइंस का जो मैथ्स पोर्शन है उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इस इतना अगर आप कर लेते हो, विभिन्न तरह के यूट्यूब चैनलों के द्वारा आप लोगों को मिसगाइड जो किया जा रहा है या फिर कोचिंग के जो कोर्सेज जो बेचने के लिए मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं और वो बार बार आप लोगों को किसी न किसी तरीके से आप लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन से। और कहीं हद तक आज अभी जो है वो जनवरी क्रॉस कर रहा है और आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आप लोगों के हज़ारों मैसेज पड़े हुए हैं। तो इसी के लिए सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ और मैंने सोचा कि नहीं, जब आप लोगों की इतनी डिमांड है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आनी चाहिए एक, और वो आप लोगों के हर कदम हर स्टेप्स के साथ हम लोग खड़े हैं और जहाँ तक हम लोगों की तरफ से हो सकता है आप लोगों को सही राय देंगे। और यकीन माने, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कम से कम यहाँ पे 150 से 175 175 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हम लोगों के सजेशन पे हुआ है कि ऐसे करें प्रिपरेशन ऐसे, ठीक है। तो आप लोग फालतू का इधर उधर ना भटकें और जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम या फिर ये किया है वो किया है, बिल्कुल मत सोचें। सभी का ट्रिक्स अलग अलग होता है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही करना है, आप लोगों की अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। और ऐसी बात नहीं है कि जो 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ऐसे ऐसे पर्सन्स मैं मतलब डाल दूंगा आप लोगों को रोल नंबर रोल कोड, या फिर उनसे मैं उनका इंटरव्यू भी डाल दूंगा कि ऐसे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे प्रिपरेशन करके ही अपनी जॉब ली है। तो डिपेंड ये करता है कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो। आप लोगों को पूछ रहा है अगर बीपीएससी क्वेश्चन, तो किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। और आप लोगों के पास टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 है, सब के बेसिस पे ये एनालिसिस होगा एक, और जो भी होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक वीडियो आप लोग देख लेते हो, सिर्फ मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट्स की मैं बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन आज मैं सिर्फ मैथ्स की चर्चा करूँगा कि 6 to 10 मैथ्स कैसे पढ़ें। 11th 12th के लिए मेरे पास आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास जितने भी मेरे कंसर्न में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे 9 to 10 और 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए मैंने साइंस और मैथ्स के लिए हेल्प करा था और उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई, जिसमें कि 175 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इस बार जो आप लोगों की 100+ मार्क्स की आप लोग प्रिपरेशन करके जाना, क्योंकि इससे कम में गुजारा अब मैथमेटिक्स में नहीं होने वाला है। हाँ, डिपेंड ये भी करता है कि क्वेश्चन के लेवल पे टीआरई 3 में बेशक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी रखा गया था, क्योंकि अब क्या ही मतलब मंशा हो सकती है बीपीएससी की, ये नहीं पता था, लेकिन क्वेश्चंस में एरर और क्वेश्चन का लेवल कुछ डाउन रखा गया था, जिस कारण से कट ऑफ का हाई जाना वाजिब था, ठीक है। तो इस बार जो है वो आप लोग जो भी हो, लेकिन आप लोगों को ऐसे प्रिपरेशन करना है। इन हाउ मैनी केसेज वी हैव सीन दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपनी प्रिपरेशन करते करते वो जो है वो एक लिमिट तक प्रिपरेशन कर लेते हैं बहुत हायर लेवल के, लेकिन उनके क्वेश्चंस जो हैं वो छोटे छोटे स्टैंडर्ड का पूछा जाता है और वो छोड़ के आते हैं, एग्जामिनेशन मॉडरेट क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं या फिर वो कुछ गलत कर जाते हैं। तो आप लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से क्या करना है, कैसे पूछेगा, क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और एनी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यहाँ पे जो टिप्स दिए जाते हैं या फिर जो चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है आप लोगों को, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसमें कोई भी आप लोगों को चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। देखो, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये स्ट्रैटेजी डिस्कस भी किया था। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ये बहुत जल्दी जल्दी में, कि टीआरई 1.0 में जो है 9 to 10 में मैथ्स की जो पेपर आई थी उसमें ये आप लोगों का सिलेबस था। सिलेबस मीन्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिगो से 5 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 10 क्वेश्चन। देख लो यहाँ पे मार्क करना ज़रा मेंसुरेशन को। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 8 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 9 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 8,
ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को मेंशन करते रहना। मैंने इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि यहाँ ये दोनों मिलके आप लोगों का 25 to 30% सिलेबस कवर करते हैं अकेले ही। प्रोबेबिलिटी 7 क्वेश्चंस एंड स्टैटिस्टिक्स 3 क्वेश्चंस, एपी 6 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ 4 क्वेश्चन, पॉलिनोमियल 5 क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चन एंड क्लॉक 1 क्वेश्चन। अगेन ये अर्थमेटिक का जो पोर्शन है जिसमें प्रॉफिट लॉस रेशियो, एसआईसीआई एवरेज, टाइम एंड वर्क, 5 एंड 6 टर्न एंड एज प्रॉब्लम, यहाँ से 8-15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछे गया था। 1.0 में 6 to 8 का एग्जाम ही नहीं हुआ था, 6 to 8 का एग्जाम नहीं हुआ था, तो सिर्फ 9 to 10 की मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चन यहाँ के और 9 क्वेश्चन, मतलब जो सॉरी ये ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन, तो ये दोनों मिलके आप लोगों के 18 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आप लोग देख लेना ये, ठीक। बात करते हैं टीआरई 2.0 की। टीआरई 2.0 में ये रहा आप लोगों का। मैं इतना ज़्यादा डिटेल्स तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा आप लोगों के सामने। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसकी देख सकते हो क्या कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। और आप लोगों को फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेंसुरेशन 7 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 क्वेश्चन, तो ये 14 क्वेश्चन हो गए। और आप लोगों के यहाँ से हो गए एडवांस मैथ्स में यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आप लोगों को 6 to 8 का। और एक बार देख लेना 9 to 10 में कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो 9 to 10 की बात अगर करें तो यहाँ पे मेंसुरेशन का देख लो, क्या ही गजब का क्वेश्चन है। 10 + 1 मीन्स 19 + 1 मीन्स 20 क्वेश्चंस आप लोगों के मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। दैट्स विल बी अ बिग डील। तो मेंसुरेशन से आप लोगों को कैसे डील करना है, क्या करना है। और टीआरई 2.0 देख लिया। अब टीआरई और जितने भी पेपर आप लोगों के हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड आप लोगों के टीआरई 2 का ही पेपर मतलब देखा गया है। हम लोगों ने भी एनालाइज किया, आप लोग भी कर सकते हो, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे वो सारे क्वेश्चंस। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि टीआरई 2 के क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है वो टीआरई 1 और टीआरई 3 से बेहतर थे। उसका स्टैंडर्ड एक मेंटेन था उसमें, ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि ये चीज़ें देखी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों के टीआरई 3 का जो क्या सिस्टम था। टीआरई 3 का जो पहला एग्ज़ाम था आप लोगों का, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसमें जो है ऐसे पूछा गया था। ये नंबर सिस्टम सारा आप देख लेना। यहाँ भी मेंसुरेशन के 13 क्वेश्चन हैं। और टीआरई जो री एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कम कर दिए गए, 8 क्वेश्चन, फिर भी 8 तो हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के बढ़ा दिए गए थोड़े से। और यहाँ पे आप लोगों के ये 6 to 8 का है, क्योंकि वहाँ पे 40 ही क्वेश्चन पूछने हैं, 40 और 8 48 के अप्रॉक्स पूछने होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़। अब 9 to 10 की अगर बात कर लें टीआरई 3 में, तो टीआरई 3 में अगर बात करें 9 to 10 में, तो ये आप लोग देख लो कि यहाँ पे अगेन 18 क्वेश्चन, वहाँ पे 20 था, यहाँ पे 18, 2 नंबर कम है, लेकिन यहाँ भी पूछा गया है। यहाँ पे 18 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया। और आप लोगों के ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन, मतलब आप लोग मान सकते हो कि ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन से 25-26 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के बनने हैं हर हाल में, ठीक। अब बात करें कि इन सब चीज़ों को टैकल कैसे किया जाए, सब सारे टॉपिक्स को इतने कम टाइम में, क्योंकि आप लोगों की एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं प्रोबेबली मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। फरवरी में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा क्या कैसे होगा फरवरी से मार्च में, और आप लोगों के मई जून में आप लोगों के एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अब कैसे कवर करें आप लोग। अगर यूट्यूब कोर्सेज की बात करें, तो यूट्यूब कोर्सेज अगर ख़रीदने जाते हो तो आप लोग फिर से परेशान होगे, इधर उधर की चीज़ें होंगी वहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, या फिर अपनी स्टैंडर्ड उनको कितना आता है ये दर्शाने के लिए आप लोगों को उलझुल चीज़ों में फंसाया जाएगा। आप लोगों को कुछ भी पढ़ाया जाएगा और आप लोग उसमें फंसते चले जाओगे, जिससे होगा क्या कि आप लोग बोर होके लास्ट में आप लोगों के सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगी और आप लोग वहाँ से बैकआउट हो गए, आप लोग निराश हो जाओगे, पढ़ने में का मन नहीं करेगा। तो क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। देखो सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग को क्या करना है मैं सबसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को उठानी है क्लास 9th की बुक। क्लास 9th की बुक उठानी है। जितने भी ऊपर सिलेबस जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसकी नोटबुक में आप लोग इसको मेंशन कर लेना कौन कौन से टॉपिक पहले आ रहे हैं, किस किस की असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना ना,
कि कैसे क्या पूछा जा रहा है, किससे ज़्यादा प्रोपोर्शन क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लोग ऊपर मेंशन करना, फिर नीचे 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 आप लोग ऐसे टॉपिक्स मेंशन करना या फिर ऐसे चैप्टर्स मेंशन करना जो कि उनसे कम क्वेश्चन देखे गए हैं। जैसे कि डिस्काउंट, ये तो खैर प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट हो जाता है। टाइम एंड वर्क परसेंटेज, या फिर जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन उसको अलग से मेंशन, और जिस टॉपिक्स की हाईलाइटेड है या फिर रेड जोन में है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अलग से करना। तो मेरे हिसाब से हर आप लोगों के सामने ये सिनेरियो पड़ा हुआ है, उसमें हर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए मेंसुरेशन। तो आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे क्लास 9th की बुक उठाओ, और क्लास 9th की कौन सी बुक, तो एनसीईआरटी यहाँ पे लगा हुआ है। ये एनसीईआरटी का कवर पेज का ये फ़ोटो है, आप इसको ध्यान में रखना। एनसीईआरटी का जो 9th क्लास का बुक है वहाँ से उठाओ, 9th क्लास के और 10th क्लास की, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक है। और एससीईआरटी बुक, सिर्फ ये अंतर है दोनों में कि वो आप लोगों को हिंदी में दी हुई है, ये आप लोगों को इंग्लिश में दी हुई है, और कुछ भी अंतर नहीं है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सेम ही क्वेश्चंस दोनों में है। तो आप लोगों को चैप्टर में इधर उधर पेज नंबर में डिफरेंसेस पाए जाएंगे, लेकिन उससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को क्या करनी है कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ये एनसीईआरटी क्लास 9th की उठाओ, और उसके जितने भी मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, और एरिया एंड पेरीमीटर एंड वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोग बना देना, जिसमें कि आप उसके लिए आप लोग स्पेशल नोट्स बना लेना, ताकि आप लोगों के लास्ट में एग्ज़ाम जब होना शुरू हो जाए तब आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए अच्छा हो। ठीक है। और ये आप लोगों को कैसे कवर करनी है, तो देखो मैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैथमेटिक्स की चलाऊंगा और साइंस की भी चलाऊंगा यहाँ पे यूट्यूब पे धीरे धीरे। और वो क्वेश्चंस इतने होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों को अप्रॉक्स 500 के अंदर में ही होंगे, और आप लोग विश्वास माने कि या तो सारे क्वेश्चंस उसी से आएंगे या उसके पैटर्न पे ही आएगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट के साथ वहाँ करवा दिया जाता है तो उससे बाहर आप लोगों को चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, आप लोग किसी से पहले एग्ज़ाम कवर मतलब कि क्लिक करके बैठ जाओगे। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों की कि मेंसुरेशन आप लोग कहाँ से कवर करोगे। तो मेंसुरेशन का मैंने बता दिया कि आप लोग पहले 9th की बुक उठा लेना, सारे मेंसुरेशन एक एक क्वेश्चन करके विद द एग्जाम्पल्स, और वहाँ पे जो ऐच्छिक सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय मतलब चैप्टर्स जो हैं उसे भी नहीं छोड़ना है, उसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को करके जाने हैं। ठीक है। क्लास 9th का हो गया, फिर आप लोग आओगे क्लास 10th का आ जाओगे। क्लास 10th में आप लोगों को जितने भी मेंसुरेशन पार्ट हैं सारा आप लोगों को बना लेना है विद द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पलर नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ। एग्जाम्पलर की बात मैं बाद में करूँगा, अभी मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को करने किसका, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं मेंसुरेशन के, सारा आप लोग कवर कर लें। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आप लोगों को, 4 से 5 दिन में आप लोगों को 9th क्लास की, और 4 से 5 दिन में ऐसे ही 8-10 दिन में आप लोगों की दोनों क्लास सेज की किट बुक खत्म हो जाएंगी खुद से। अगर आप लोगों से नहीं डील हो पा रही है तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना, वहाँ पे मैसेज करना, मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यूट्यूब क्लासेस से क्लास 10th की जो आप लोगों को जो ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियो मत देख के बनाना। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को बोर्ड का तरीका बताते हैं बनाने का। आप लोगों को कंपटीशन देना है, ना कि बोर्ड में बैठना है बोर्ड एग्जाम में। वहाँ पे अगर जाओगे देखने तो आप लोग मिसगाइड हो गए। आप लोग कंपटीटर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो टीचर होते हैं उन वो आप लोगों को बताते हैं कि बहुत से बड़े क्वेश्चंस को आपको सेकेंडों में कैसे उड़ाना है। तो वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा, और वो चीज़ें जो है आप लोगों को कहाँ मिलेगी, आप लोग कमेंट करना, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करवा दिया जाएगा। आगे मैं वैसे मेंशन कर रहा हूँ, और आप लोग जो है मेरे चैनल वो इसके ग्रुप के इस सॉरी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा टेलीग्राम के, उससे जुड़ जाना। जो भी आप लोगों के मन में डाउट होगा मैं सारा कुछ वहाँ पे डिस्कस आप लोगों के साथ कर दूंगा। खास करके मैथ एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स की तैयारी में आप लोगों के लिए मील का पत्थर शायद साबित होने वाला है मेरा चैनल। तो आप लोग इस चैनल के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। 175+ सिलेक्शन दिलवा चुका हूँ DSSP में ऑलरेडी। मैं TGT मैथमेटिक्स में टीचर हूँ। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि मैं अपना वो क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करने तो यहाँ नहीं आया हूँ। तो आप लोगों के सामने मैं सिर्फ ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती है। और यहाँ पे बात करते हैं कि अब इतना तो हो गया, आप लोग मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन करोगे, और जैसे कि पॉलिनोमियल्स है, ट्रिगोनोमेट्री है, तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री अगर क्लास 10th की है तो यहाँ से कवर कर लेना, इतना ही कवर करना। आगे क्या करना है मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है। चलो अब क्या करना है आप लोगों को कि ये तो बता दिया मैंने
कि आप लोग इतना कवर कर लोगे अगर, तो आप लोगों की सब्जेक्ट वाली जो चीज़ें होती है मैथमेटिक्स की, वो यहीं से पूछी जाएंगी और वो चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैथमेटिक्स के लिए प्रॉब्लम अगर आ रही है आप लोगों को, तो आप लोगों के को मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन मैं चैनल पे करवाने वाला हूँ, वो एक एक करके सारी वीडियो सीरीज़ देख लें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहीं डिस्कस करवा दूंगा। आप लोगों को एनसीईआरटी बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे करके मैं क्लास 9th ख़त्म करूँगा, फिर क्लास 10th, और मेंसुरेशन से होते हुए पॉलिनोमियल्स होते हुए जितने भी इसके टॉपिक्स, ट्रिगोनोमेट्री या फिर आप लोगों के सीजी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जो भी चैप्टर्स होते हैं सारे एक एक करके आप लोगों को इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सीक्वेंस में, पहले सबसे इंपॉर्टेंट, देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम करके सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोगों को जो 8 नंबर का मैथमेटिक्स पूछता है, क्योंकि मैं यहाँ तो बताने आया आपको 100% मार्क्स, 100+ मार्क्स के लिए, तो आप लोगों के लिए उसके लिए क्या करना, बीपीएससी का ये वाला बुक देख रहे होगे आप, जो घटना चक्र है पूर्वालोकन का, इसमें आप मैथ्स वाला सेक्शन पे जाना, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ से आप लोगों के जो चीज़ें यहाँ पे आती है एग्जामिनेशंस में, जितने मैथ बिहार के एग्जामिनेशंस में, उसमें मैथमेटिक्स पोर्शन में जो जनरल मैथ्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, जितने भी चैप्टर्स आते हैं, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग बना जाना, और अगर नहीं हो पाता है, मैं इसका भी एक सीरीज यहाँ पे लाने वाला हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ये भी होता है कि कभी कभार आप लोग अगर बुक से प्रिपरेशन करते रहते हो, तो बुक से प्रिपरेशन में दिक्कत ये आती है कि आप लोगों को वहाँ पे उतनी समझ में नहीं आ पाती है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ पाता है, फिर आप जो वो करते हैं उसको ऐसे एज इट इज़ कॉपी बना के रट्टा मारते हो। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखना कि यूट्यूब पे गलत नहीं है, हाँ, लेकिन डिमोटिवेट होना गलत है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को बोलेंगे अरिहंत से पढ़ लो, ये कर लो, लूसेंट से पढ़ लो, एनसीईआरटी ये कर लो, लेकिन तरीका नहीं पता होता है। आप लोग खुद से अगर बनाओगे तो जो क्वेश्चन, जो चैप्टर आप लोगों को लगता है 10 मिनट, वो क्वेश्चन अगर मैं पढ़ाता हूँ या कोई किसी से भी आप यूट्यूब पे ही पढ़ते हो कंसर्न्ड वे में, तो वो चीज़ें आप लोगों की 1 से 2 मिनट में काम खत्म हो जाती है, तो क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को ईजिली अवेलेबल है। और अगर आप वो नहीं करते हो तो आप फिर भीड़ से पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि भीड़, जो एक मास स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो टाइम बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो ना, जहाँ पे आप क्वेश्चन में अटकते हो, आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत उसका सॉल्यूशन देखो। अब जो ट्यूटर हैं आप लोगों के, उससे तो उससे क्या होगा, या फिर क्वेश्चंस देख लो कि कैसे बनाया गया है, तो उससे जो है आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आप लोग 8 नंबर का टेंशन है, वो यहाँ इतने मैथ्स अगर आप लोग बना लोगे, इससे जो भी मैथ्स आते हैं, जो भी कंटेंट मैथ्स का दिया हुआ है इसमें, तो आप लोगों की सारी टेंशन मैथ्स से खत्म। 8 नंबर पक्के यहीं से मिलेंगे आप लोगों को, कहीं बाहर नहीं जाने वाला है एक भी क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखना, ये वाला पार्ट जो है सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति, इसमें रीजनिंग और मैथ्स है, तो ये वाला आपका मैथ्स देख लेना। रीजनिंग अगर देखना है आपको पीआरटी के लिए, तो देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे तीसरा चीज़। अब आप लोगों की क्लास 9th, क्लास 10th और ये वाली बुक तो आप लोग साइड से बनाते ही रहना, और हो जाती है ख़त्म। तो आप लोग प्रैक्टिस कहाँ से करो? प्रैक्टिस के लिए क्लास 10th का जो RS अग्रवाल का बुक आता है, वो आप यकीन माने किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक से कम नहीं है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं करवा सकते हैं आप लोगों को। जैसे आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक तरीका, आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्या, आप लोग मान लो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्या टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लिए, मेंसुरेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप लोगों ने मेंसुरेशन कवर कर लिया, अब आप लोगों को करनी क्या है कि आपको ये बुक उठानी है। इसके मेंसुरेशन के जितने क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोड़ देना, जो आपसे बन रहे हैं उसको स्किप करना, जो नहीं बन रहे हैं उसको अटेम्प्ट लगाना, उसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के। और नहीं तो मैं एक सीरीज लाऊंगा ही इसकी, हर कुछ आप लोगों का वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब मैं अगर बात करूँ कि इतनी चीज़ें हो गई, तो अब आप क्या करोगे? अब देखना, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग क्या करना कि जो जनरल मैथ्स आते हैं, या फिर इसमें सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो ये मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका अच्छा लगा था पढ़ाने का तरीका। तो ये सॉरी, एक ओझा करके कोई सर हैं, ये बिहार योद्धा करके चैनल है, बिहार योद्धा,
अभिषेक ओझा करके नाम है शायद, बिहार योद्धा इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। यहाँ पे जाना, इनकी 45 आवर्स की जो मैथ सीरीज है वो पूरा देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ देखने में आपको 45 घंटे लग रहे हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आती होगी तो वो चीज़ें स्किप कर देना, बाकी जो चीज़ें हैं वो इनकी जो 3 वीडियो या 4 वीडियो में कवर करवाया है, 4 वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 1 और 4। तो इसकी 4 पार्ट है वीडियो की, 4 पार्ट में आपकी पूरी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है और उस पर क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करवाए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही सटीकता के साथ जो प्रिपरेशन होती है, पढ़ाने का अंदाज इनका बिल्कुल सही है और कुछ भी एरर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। अगर इनका आप क्लास कर लेते हो तो मैथ्स में तो आप लोग समझो कि आपको जनरल की टेंशन ही खत्म है। एक सर हैं, दूसरा अगर आप इसके विकल्प के रूप में बोलोगे तो एक सर हैं रैंकर्स गुरुकुल, उनका जो है प्लेलिस्ट मैं शेयर कर दूंगा। रैंकर्स गुरुकुल की जो सर पढ़ाते हैं वो क्या नाम है उनका, आदित्य रंजन सर है, वो भी आप लोगों को मैथ्स अच्छे से प्रिपरेशन करवा देंगे। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों में से किसी का भी देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के जनरल प्लस आप लोगों के जो कंसर्न जो कि आप लोगों को कंबाइनली जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, उन सभी चीज़ों का ये अच्छे से प्रिपरेशन, जैसे कि आप लोगों का मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सब इन सब चीज़ों का आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो फाइनली मैं यही बता दे रहा हूँ कि आप लोगों के पास इतना ज़्यादा हवा मत बनाए प्रिपरेशन को, धीरे धीरे प्रिपरेशन, इन सब सिंपल सी जो स्टेप्स है, पहले एनसीईआरटी बनाना, फिर ये वाली बुक बनाना, फिर आर एस अग्रवाल कंप्लीट करना, साइड से आप लोगों को मतलब अपनी कैलकुलेशन इजीली मैथ्स से तैयारी करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो, इनकी वीडियोस देख लेना, जिससे कि आप लोगों को किसी भी चैप्टर में इजीली क्वेश्चंस ट्रिक के साथ क्वेश्चंस बना सको। बाकी मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज आएगी, मेरी पीडीएफ ही आएगी, पीडीएफ पे ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कम है और टाइम की कंसर्नेस होती है। चूँकि मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को कि आई एम ऑलरेडी इन जॉब, तो मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कंसर्नेस होती है, तो आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा। मुझे जो लगा था, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर इस पे एक बार आप वीडियो बता दो कि मैथ एंड साइंस के लिए क्या करनी है, तो यही स्ट्रैटेजी होगा और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 3.0 में तो मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि 3.0 का एग्ज़ाम का लेवल तो बिल्कुल कम था। 2.0 की बात करें और 1.0 में काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग के भी पास भी सुनहरा मौका है और लास्ट चांस है। लास्ट चांस मीन्स लास्ट चांस, इसके बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, 5 साल तक कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इस बार अगर लाखों की वैकेंसी आ रही है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है भाई, 3.0 से तो कई गुना ज़्यादा है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि एक नंबर, अगर मैं एक चीज़ हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो मेरे पास जो सजेशन लेने के लिए आते हैं, जो पढ़ते हैं मेरे पास ऑलरेडी, मैं ये रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं इसको रिवील नहीं कर सकता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मैं कहाँ पे पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, हाँ यूट्यूब पे मैं फ्री कंटेंट दे सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैं यही बताता हूँ कि मार्केट बहुत सारी चीज़ों को कवर करने से आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप लोग कम करो लेकिन उसको 10 बार करो, तभी आपकी जॉब पक्की होगी। आप लोग जो बहुत सारे कंटेंट बना लेते हो कि ये किसी ने सजेस्ट कर दिया कि आर एस अग्रवाल वाली बुक ले लो, ये आपने ले लिया, किसी ने सजेस्ट कर दिया कि मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बना लो, उससे जॉब हो जाएगी अब तुम्हारी, तो आपने आर एस अग्रवाल को छोड़ दिया, मैथमेटिक्स ये बनाने लगे। फिर थोड़े दिन के बाद कोई बोलेगा आपको कि मतलब किसी किसी बुक में जो है मैथ्स का सारा क्वेश्चन बैंक है, बस उसे बना लेने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, आप वो बनाने लगोगे। इससे ऐसे जॉब नहीं हो पाएगी आपकी। आप एक बुक उठाओ, दुनिया क्या बोल रही है, यूट्यूब क्या बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि खुद मतलब स्ट्रगलर हैं और वो आके यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं और मेरे सामने ही बोल मतलब जान पहचान के ही हैं और वो बोलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का बेशक कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप लोग जो है एक कंसर्न्ड वे में एनसीईआरटी ख़त्म करें। एनसीईआरटी की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी जो प्रॉपर लिंक है वो प्रॉपर लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा आप लोगों को, और वीडियो में डालता रहूँगा। जो भी क्वेश्चंस आते रहेंगे क्लास 9 से शुरू करके क्लास 8 को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, मेंसुरेशन की और एडवांस मैथ्स की। और यकीन माने कि ये मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने इतना कर दिया तो आपका एग्जामिनेशन में एक अच्छा पोजीशन तो वहीं से हो जाता है। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने की 100% कोशिश की जाएगी। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आप लोगों के इतने प्यार के लिए धन्यवाद। आप लोगों के जो इतने मैसेज आ रहे थे, कम से कम 5 दिन से तो आ ही रहे थे, और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल को फॉलो करना होता है हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और TRE 4.0 के रिगार्डिंग, क्योंकि अपने स्टेट्स में मैक्सिमम, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, बट आई एम जो रिलेशन है मेरा बिहार से वो बहुत, क्योंकि मेरा जन्म स्थान है, तो मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहीं से मैं इसलिए सपोर्ट में रहता हूँ हर स्टूडेंट्स के, हर चीज़ों में। तो जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स होगा वो आप लोग वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को फ्री कंटेंट जितने भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और एक लाइक्स की एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रखता हूँ, तो आप लोग एक लाइक कर देना। ठीक है, ओके बाय।